Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक जो कि 6 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट गया। हम अगर बात करें पाउंड यूएसडी की, पाउंड यूएसडी में लास्ट 2 वीक से आपको बताता रहा हूँ कि बुलिश है असल में मत देखें, बाय में देखें और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि 500-600 पिप्स पाउंड यूएसडी में जनरेट हुए। आफ्टर दैट बात करें यूरो यूएसडी को तो सेम वाज़ फॉर यूरो यूएसडी क्योंकि आपको पता है कि कोरिलेटेड पेयर्स हैं। टेक्निकल थोड़े डिफर हो सकते हैं बट लेवल्स सेम रहते हैं और एक वो डायरेक्शन सेम होती है इनकी। आप देखें तो उसमें भी 400-500 पिप्स जनरेट हुए। आफ्टर दैट गोल्ड वाज़ परफेक्ट गोल्ड जैसा पहले साइडवेज़ 1-2 ट्रेड्स निकली वीक में वो हमने पॉजिटिव निकाली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ बात करें तो ऑयल की डायरेक्शन आपको बताई गई थी, ऑयल वाज़ बेयरिश तो ऑयल अभी बेयरिश ही रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ट्स में कि अब हमारी इसमें क्या डायरेक्शन हो सकती है नेक्स्ट वीक में। आफ्टर दैट नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक का जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे एक सेल फाइंड करना चाह रहे थे, वो सेल तो निकली नहीं है क्योंकि मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जो लेवल्स मैं बताता हूँ, वो लेवल्स पे जाके आपने ट्रेड नहीं करनी। अब आप कहेंगे वो लेवल्स आप बताते क्यों हैं? वो लेवल्स मैं इसलिए बताता हूँ कि उन लेवल्स पे जाके आपने कन्फर्मेशंस देखनी है। कन्फर्मेशन मिलती है तो ट्रेड करें अदरवाइज़ नो ट्रेड फ्रॉम फ्रॉम माय साइड ओके। अभी नैस्डैक यस इट इज़ बुलिश राइट नाउ और ये 15,350 तक भी जा सकता है, तो वहाँ से हम इसको सेल में देखेंगे। क्या सिनेरियो होगा वो हम देखेंगे वीडियो में मज़ीद आगे। उसके साथ-साथ बात करें जी कौन-सा पेयर रह गया है यूएसडी जेपीवाई बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं किया था, वो पॉज़िटिव हो गया था बट 152 के नीचे-नीचे नेगेटिव है, तो उसका भी सिनेरियो देखेंगे हम। नो लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटली बात करें तो एक तो लास्ट वीक में जो इवेंट हुआ है, इम्पोर्टेंट इवेंट वो है जी आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ और अभी तक वो बैंक ऑफ सॉरी फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन पोवेल हैं he was confused or he was confusing others like he was saying कि अभी कोई पता नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में डाटा देख के डिसाइड करेंगी। अब देखिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मकसद क्या है? क्या आप लोगों को पता है मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन्फ्लेशन जो महँगाई की एक वेव चल रही है, उसको कम किया जाए। अब महँगाई कैसे कम होगी? महँगाई को कम करने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो, रिसेशन की तरफ जाए। उससे क्या होगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, डिमांड कम होगी यानी कि जो चीज़ें हैं और जिनकी प्राइसेज़ बढ़ी हुई हैं, उनकी डिमांड कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा स्पेंड करने के लिए, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। तो टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहा जाता है। तो द मेन रीज़न बिहाइंड हाइकिंग द रेट वाज़ टू स्लो डाउन द इकोनॉमी। तो अब जब आप एनएफपी की रिपोर्ट देखें, तो एनएफपी की रिपोर्ट बता रही है कि इकोनॉमी इज़ स्लोइंग डाउन। तो एनएफपी की रिपोर्ट के 2 इम्पैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इम्पैक्ट ये है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, ऑलरेडी नेगेटिव फॉर यूएसडी एंड पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड नैस्डैक। सेकंड इम्पैक्ट क्या है इसका? सेकंड इम्पैक्ट ये है कि इकोनॉमी जो स्लो डाउन है हो रही है, जो रेट हाइक करने का मकसद था, वो अचीव हो रहा है। अब जब वो अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नो मोर रेट हाइक्स वी कैन से नो मोर रेट हाइक। तो एनएफपी की रिपोर्ट तो यही बता रही है। सो एनएफपी गोल्ड और यूएस इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है एंड आप रेट हाइक्स के हवाले से बात करें तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। सो पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड नैस्डैक गोल्ड कैन रिमेन बुलिश। अब टेक्निकल लेवल्स क्या होंगे वो हम चार्ट में देखते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ जी। स्क्रीन में अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट देखना है। तो कमिंग वीक में क्या डेटा है, कमिंग वीक के डेटा की बात करें तो वो आप मुझे डेली वीडियोज़ में फॉलो कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में डेली देख सकते हैं। वहाँ पे मैं डेटा लाइव भी एनालाइज़ करता हूँ और डेली की वीडियोज़ में मैं डेटा को एक्सप्लेन भी करता हूँ। कमिंग वीक में कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है यूएसडी का। आफ्टर दैट स्पीचेज़ हैं। पॉवेल की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच। इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है। आपको ध्यान देना है कोई भी अगर वो ऐसी बात करते हैं यानी कि कह लें कि वो हॉकिश रहते हैं तो यूएसडी, जेपीवाई यानी कि या जीबीपी, जेपीवाई ऐसे पेयर्स में डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सॉरी जापानीज़ येन जो है वो अच्छी एक पेस पकड़ सकता है। क्या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 10 ईयर यील्ड्स या 10 ईयर यील्ड्स का जी वीकली चार्ट है इसमें अगर हम देखें तो वीकली चार्ट अभी तक पॉजिटिव ही है बट एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी आ रही है। अभी हम इसको 4.4 से 4.3 के लेवल तक देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद रिट्रेसमेंट आ सकती है। डेली के चार्ट में देखें तो स्ट्रक्चरल लो है 4.532 इससे ऊपर-ऊपर ये बुलिश है और आप देखें तो एक्ज़ैक्टली इस लो ने इसको रिजेक्शन दी है और मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर रही है। अभी ये ऊपर मूव कर सकता है टुवर्ड 4.7, 4.8 यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इट कैन
एक्सर्ट ग्रेट रिजेक्शन यहाँ से भी इसमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेट्स सी। ऐसा ही मार्केट में सिनेरियो हो सकता है। रीज़न बीइंग क्या है कि डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। 4 घंटे का चौक 4 घंटे का चौक सॉरी नहीं हुआ। तो डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट थोड़ा डाउन आ सकती है बट ऊपर से आएगी डाउन, यहाँ से डायरेक्ट डाउन नहीं जाएगी, यहाँ से आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर मूव करना है। 4 वाली चार्ट को हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर काफ़ी डिटेल हो जाएगा यहाँ अगर डिस्कस करते हैं तो। अच्छा जी, आप वीडियो को कमेंट नहीं करते, काइंडली वीडियो को कमेंट कमेंट और लाइक लाज़मी किया करेंगे। इससे आपका कुछ नहीं जाता, फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में हेल्प होती है कि ये यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छी है और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट लाज़मी किया जाए। इससे क्या होगा कि वीडियो को बूस्ट मिलेगा, वीडियो को रीच ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा जी, वीकली चार्ट में देखें तो डॉलर इंडेक्स इज़ टेकिंग रिट्रेसमेंट बुलिश है बट एक रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, वो रिट्रेसमेंट अब इसमें आ रही है। जो कि अभी के लेवल्स इमीडिएट लेवल्स देखें तो 103.6 के लेवल्स तक आ सकती है, 105 एक लेवल अच्छा है, 103.6 के लेवल तक आ सकती है। डेली के चार्ट में इसे देखें तो डेली के चार्ट में जी हम इसे कहाँ तक देख सकते हैं। डेली के चार्ट में ये बुलिश ही है बट इसके जो स्ट्रक्चरल लो है वो आपके पास है 102.9 पे, तो अभी हम इसकी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड 104.2 एंड 103.9 वही लेवल्स हैं डेली और 4 वाली चार्ट में अलाइन हो रहे हैं। 4 घंटे के चार्ट में इसमें चौक भी हो चुका है, 4 घंटे के चार्ट को हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये क्या है कि अभी के लिए ये थोड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे चुका है आपको, थोड़ा ऊपर मूव कर सकता है। ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है आई विल लुक आफ्टर दैट कि मैं इस पे एक नज़र रखूँगा, यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक अच्छा शॉट इसका होगा यानी कि 107 के लेवल के आस-पास से इसमें अच्छा शॉट हो सकता है और ये डाउन रह सकता है। नेक्स्ट बात करें गोल्ड की, जी गोल्ड को वीकली चार्ट में देख लें। वीकली चार्ट में हमने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, वो फेयर वैल्यू गैप अभी तक मार्केट ने ब्रेक किया था, उसके बाद एज़ अ सपोर्ट काम करा और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। अब देखें गोल्ड सेल लग रहा है। सेल करना भी चाह रहे हैं हम भी और लोग भी, बट आई डाउट इट। ये किसी भी टाइम आपको पुश दे सकता है। अच्छा मैंने आपको एनएफपी एक्सप्लेन किया है, मैंने को आपको एफएमसी एक्सप्लेन किया है, तो फंडामेंटली गोल्ड में एक पॉजिटिव पुश आ सकता है। बट फ्रेश बाइंग कहाँ पे होगी? फ्रेश बाइंग होगी जो प्रीवियस हाई लगा है 2009.6 इसके ऊपर क्लोजिंग आने दें, 1 आवरली, 4 आवरली क्लोजिंग आती है तो फ्रेश बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको सेल की तरफ देख सकते हैं। ठीक है जी। वीकली चार्ट में अभी तक बुलिश है और ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको सपोर्ट काम कर रहा है। डेली के चार्ट में देखें तो वही फेयर वैल्यू गैप है डेली का 2000 जो आपका टॉप लगा था 2010 के आसपास का वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक होता है तो हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और हम इसको 1950 के आसपास देख सकते हैं अगर नीचे आता है तो हमने फ्राइडे लाइव स्ट्रीम में एनएफटी के बाद इसको सेल भी किया 130 140 पिप्स जनरेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेवल्स की बात है देखिए आप 15 मिनट के चार्ट की बेस पे मैं आपको सेल किया हूँ क्योंकि 15 मिनट का चार्ट इस टाइम बेरिश है। एनी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स कैंडल अगर क्लोज़ होती है अबव 2010 तो हम इसको बाय में देखेंगे। 4 वाली चार्ट में क्योंकि गोल्ड पे हमारा ध्यान ज़्यादा है तो हमें इसको ज़्यादा देखना पड़ेगा। 4 वाली चार्ट में आप देखें हमारा 1 घंटे के चार्ट में हमने इसमें एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया था अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स की परफेक्शन देखेंगे उसी ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट ने रिजेक्शन ली और वहीं से डाउन है। बाकी डेली के चार्ट में हम इसको डेली डिटेल से डिस्कस करेंगे कहाँ से सेल कहाँ से बाय करना है और इंट्राडे में क्या करना है। खैर अभी के लिए मैं इसको बेयरिश देख रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस ये प्रीवियस हाई जो है अपना 2010 का ब्रेक करे। उसके उससे पहले ये बेयरिश है। आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट ले रहा है। आप देखें काफ़ी सपोर्ट्स ले चुका है। बट 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 सिल्वर को यहाँ से शॉर्ट अगर आपको मिलती है 5 मिनट 15 मिनट का शिफ्ट स्टॉक मिलता है तो यहाँ से इसको सेल देखें अंटिल प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो तो यहाँ से ये डाउन आ सकता है टुवर्ड 22.4 और डेली के चार्ट में देखें तो इसका लेवल कहाँ बना है? यस ये 22.23 के आसपास आ सकता है। क्रूड ऑयल को देखें तो वीकली चार्ट में बेरिश हो चुका है। स्ट्रक्चरली अभी बुलिश है। स्ट्रक्चर इसका देखें तो इसका स्ट्रक्चर लो जो है वो 77.39 पे है। बट ये जो फेयर वैल्यू गैप जो इसको होल्ड कर रहा था, जिसको इसने ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे अगर ये ऊपर टेस्ट देता है 84, 85 के आस-पास, तो यहाँ से इसमें एक अच्छी शॉट बनेगी, जो कि आपकी चल सकती है टुवर्ड 75 लंबा टारगेट हो जाएगा, 77 तक जा सकती है। डेली के चार्ट में इसको देखें तो इसका क्या सिचुएशन है, डेली के चार्ट में स्ट्रक्चर लो है 77.4 उससे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पीओआई है, जिस पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर आपने इसको सेल करना भी है क्योंकि 4 घंटे का चार्ट बेयरिश है, इस वजह से हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। सेल करना चाहेंगे तो हम इसको चाहेंगे सेल करना फ्रॉम 85, 86 के लेवल से हम इसको सेल करना चाहेंगे। यहाँ से हमें सेल मिलती है तो हम इसका टारगेट 78, 77 रखेंगे जी। 15 मिनट के चार्ट में इसका चॉक हुआ था, उसकी बेस पे अभी इसमें बाय है और वो हम डेली के एनालिसिस में शेयर करेंगे कि आपको क्योंकि अब छोटा चा टाइम फ्रेम अगर मैं वीकली चार्ट में शेयर करना बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, मेरा नुकसान होता है क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बहुत बेकार है, जिसको लोग देखना नहीं चाह रहे, वीडियो में या कहीं जाती भी नहीं है। उसको मुझे वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होता।
और आप लोग कमेंट और लाइक भी नहीं करते साथ-साथ, तो इस वजह से फिर यूट्यूब मेरी वीडियो नहीं भेजता। अच्छा जी, नैस्डैक वाज़ परफेक्ट बुलिश ऑल्दो कि हम इसमें सेल फाइंड कर रहे थे, सेल भी नहीं मिली और हमने ये बाय भी मिस की। लेकिन अब एक बात देखें, जब एक स्ट्रक्चर बेयरिश है, बेयरिश स्ट्रक्चर में मैं बाय की ट्रेड नहीं लेता, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर में मैं बाय की ट्रेड नहीं लेता। अब स्ट्रक्चर ने मुझे कन्फर्म किया तो अब मैं आपको बाय बताऊँगा कहाँ से करना है। खैर वीकली स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट बुलिश ही था, लेकिन वीकली जब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो कम से कम आपको चौक इस चार्ट में चाहिए। कम से कम 4 घंटे, 1 घंटे के चार्ट में चौक चाहिए ना, वो नहीं हुआ था जिसकी बेस पे हम बाय नहीं करना चाह रहे थे। अब हुआ है तो अब बाय करना चाहेंगे। डेली के चार्ट में देखें तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग पॉइंट ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक किया। अभी आपको इसमें बाय मिल सकती है फ्रॉम 14,600 टू 14,400 का एरिया है। यहाँ पे आता है तो नेक्स्ट वीक में बाय के लिए देखेंगे। 4 घंटे के चार्ट में इसमें डेवलपमेंट है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 घंटे का जो मेजर स्ट्रक्चर है उसका हाई है जी 15,340 ये इसका हाई है और ये इसका लो है। इन बिटवीन दिस द लो एंड हाई हमें सेल फाइंड करनी है क्योंकि 4 घंटे का स्ट्रक्चर बेयरिश है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे 15,340 15,340 से 15,240 का एरिया 100 पॉइंट का एरिया यहाँ पे 15 मिनट का चौक मिलता है तो इसको सेल करेंगे फॉर द लेवल ऑफ 14,500 14,400 फिर यहाँ से हम इसको बाय के लिए भी देख सकते हैं। तो जब तक स्ट्रक्चर बेयरिश है तो हम इसमें सेल फाइंड करेंगे। अगर इसने हमें यहाँ पे चौक दे दिया तो फिर हम इसका यहाँ से पे वेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको 16,000 की तरफ टारगेट करेंगे, ठीक है जी। तो साथ-साथ जैसे ही स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज़ आती हैं तो मैं डेली के एनालिसिस में बताता रहता हूँ। आप मुझे डेली के एनालिसिस में फॉलो कर सकते हैं। पाउंड यूएसडी आपको बताता आ रहा हूँ लास्ट 2 वीक से बताता आ रहा हूँ कि यार ये बुलिश है, बाय करना है इसको, सेल नहीं करना। तो देखिए इसने वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से एक बुलिश पुश लिया। ऑल्दो कि वीकली स्ट्रक्चर अभी सॉरी बेयरिश ही है बट ये वीकली स्ट्रक्चर में एक रिट्रेसमेंट है। डेली के स्ट्रक्चर भी अभी बेयरिश ही है, एक रिट्रेसमेंट है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश था जिसकी बेस में हमने बाय किया था। नेक्स्ट टारगेट इसका क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट टारगेट इसका 1.25 तक हो सकता है। अभी 1.23 पे है ना, 25 टारगेट हो सकता है। बट क्या यहीं से बाय जाएगा? नहीं है, यहाँ से बाय नहीं जाएगा। मैं जब यहाँ पे चॉक हुआ था, उसके बाद से आपको बाय करवाता हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे ये चॉक हुआ ना, तो मैंने आपको यहाँ पे बाय करवाया, ये बुलिश ली, ये सेल हमने मिस कर दी। क्यों? स्ट्रक्चर जब बुलिश है, मैं सेल नहीं लेता। यहाँ पे बुलिश हुआ, मैंने यहाँ से बाय करा, आप लेवल्स देखें, इसी लेवल पे ही हमने बाय किया था। टारगेट 1.4 दिया गया था, 24 हिट होने वाला है। अब ये एरिया जो है, यहाँ पे आपने बुकिंग करनी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट थोड़ा डाउन आएगी। डाउन आते हुए आपको 1.2226 1.22 के आस-पास यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है बाय की और यहाँ से आप बाय करेंगे फॉर 1.25 ठीक है जी। नेक्स्ट वीक आप इसको बाय में ही देखेंगे, जब तक के स्ट्रक्चर बुलिश है। सेम गोज़ फॉर यूरो यूएसडी इसके हम 4 वाली चार्ट ही देखेंगे ओनली। अभी जहाँ पे है यहाँ पे बुकिंग होगी, आपने भी बुकिंग करनी है प्रॉफिट ये डाउन आएगा तो आपको बाय दे सकता है फ्रॉम 1.06 एंड 1.057 इन एरियाज़ में आपने बाय देखना है फॉर टारगेट इसका अगर हम नेक्स्ट टारगेट देखें तो बाय हमें मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट इसमें होगा जी 1.08 एंड 1.09 के टारगेट्स होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें कुछ देखने को भी मिला होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं लेवल्स अब मेरे लिए आसान है कि मैं ना एक चार्ट्स भी शेयर ना करूँ क्योंकि चार्ट शेयर करना मेहनत का काम है। अगर मैं यहाँ सामने बैठ के बोलता जाऊँ जीबीपी यूएसडी यहाँ से बाय यूएसडी यहाँ से सेल ये। तो आई थिंक इट्स गैम्बलिंग कि आपको लेवल्स बता दिए जाएँ और आपको कहा जाए कि लेवल पे जाके बस सेल बाय ठोक दें। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। आपको लेवल्स पे जाके कन्फर्मेशन देखनी होती है और आप मुझे लाइव ट्रेडिंग में भी देखते हैं। कितनी देर, कितनी पेशेंस और कितनी कन्फर्मेशन के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। देखें बीइंग लेट इन द ट्रेड मीन्स दैट योर ट्रेड इज़ कन्फर्म आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड की। तो जुआ नहीं खेलना आपने ट्रेड के लेवल पे जाने के बाद कन्फर्मेशन देखनी है। तो मेरा कोशिश यही होती है कि चार्ट शेयर करने का मतलब यही होता है कि आपको जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको सिखाया जाए। एंड सेकंडली ये है कि फर्स्ट बैच हमारा ट्रेड ट्रैक फॉरेक्स मेड ईज़ी का स्टार्ट हो चुका है और कल होप सो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, आप भी जॉइन कर सकते हैं हमें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे कॉन्टैक्ट करें, आपको सिखाया, समझाया और लाइव ट्रेड कराया जाएगा उस कोर्स में और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया जाएगा। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।